सब्जी परोसने का हक सिर्फ जेठानी को है। आओ मेरी दोनों बहू रानी, घर के अंदर आओ। अगले दिन सुबह राधिका अपनी पहली रसोई का खाना बनाने के लिए रसोई में आती है। अरे ये क्या जेठानी जी, लगता है अब तक सो रही हैं। मुझे तो लगा था कि बड़ी हैं तो अब तक उठकर फटाफट कुछ न कुछ बना भी दिया होगा। खैर छोड़ो, मैं अपनी पहली रसोई के खाने में सब्जी पूरी पुलाव बना लेती हूँ और मीठे में हलवा भी। दूसरी तरफ आंचल अपने कमरे में बिस्तर पर सोती हुई। अभी तो सुबह के 8 बजे हैं, थोड़ी देर और सो जाती हूँ, जब तक देवरानी जी फटाफट खाना बना लेंगी। और वैसे भी मैं तो जेठानी हूँ, मुझे क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की। मटर पनीर की सब्जी, पालक पनीर, आलू गोभी, पूरी, रायता, पुलाव और मीठे में हलवा बनकर तैयार हो गया है। एक बार कमरे में जाकर खुद का थोड़ा टचअप कर लेती हूँ, फिर तैयार होकर अपनी पहली रसोई का खाना परोसूंगी। राधिका अपने कमरे में तैयार होने लगती है। दूसरी तरफ उसकी जेठानी आंचल रसोई में आती है और इतना सारा स्वादिष्ट खाना देखकर कहती है, अरे वाह देवरानी जी, आपने तो अपनी जेठानी का काम बहुत आसान कर दिया। इतनी सुबह सुबह इतना सब कुछ बना लिया। खैर यही अच्छा मौका है, देवरानी जी नहीं है, जाकर फटाफट सभी को अपने हाथों से डाइनिंग टेबल पर परोस देती हूँ। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटें सवार लूं। बस बस, बहुत तैयार हो गई। अब जाती हूँ अपनी गर्मा गर्म सब्जियाँ सबको डाइनिंग टेबल पर परोसती हूँ। दूसरी तरफ आंचल डाइनिंग टेबल पर सबको सब्जियाँ परोस रही होती है। लीजिए ना माँ जी, और डालूं सब्जी थोड़ा प्लेट में? मनीष जी आप लेंगे और सब्जी? तभी वहाँ पर राधिका आकर ये सब देखकर कहती है, आपने सारा खाना परोस भी दिया, मैं तो आ ही रही थी सब्जी को परोसने। अरे अपसेट क्यों हो रही हो बहू, और जरा अब अपनी जेठानी के हाथ की सब्जी खाकर देखो, बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटी सब्जी बनाई है तुम्हारी जेठानी ने। अरे ये क्या, लगता है माँ जी को गलतफहमी हो गई, क्योंकि ये सारा खाना और सब्जी तो मैंने बनाई है। माँ जी खाती हूँ। अगले दिन सुबह राधिका रसोई में खाना बना रही होती है, तभी वहाँ पर उसकी सास उर्मिला आती है। अरे राधिका तुम अकेले हो, तुम्हारी जेठानी कहाँ है? तभी वहाँ पर आंचल आती है। क्या हुआ माँ जी, आप मुझे ढूंढ रही थी क्या? हाँ, मैं वो ये कह रही थी कि आज घर पर तुम दोनों को देखने के लिए अड़ोस पड़ोस के लोग आ रहे हैं और वो लोग लंच भी करके जाएंगे, तो अच्छी अच्छी सब्जियां बना लेना। उर्मिला सारी बातें समझाकर अपनी दोनों बहू को वहाँ से चली जाती है। समझ में आ गया राधिका, माँ जी ने क्या कहा, अच्छी अच्छी सब्जी बनानी है लंच में। मैं तुम्हें सब्जियों की लिस्ट दे देती हूँ, जाओ बाजार से उन सब्जियों को खरीद लाओ। आंचल जेठानी होती है, शुरू से ही अपनी देवरानी के ऊपर दबदबा बनाने की वो कोशिश करती है और जबरन उससे सारा काम करवाती है। अब राधिका भी सब्जियों की लिस्ट लेकर कड़ी धूप में सब्जियां लेने निकल जाती है। भैया ये मटर मशरूम, गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, भिंडी, बैंगन, ये फ्रेश हरी सब्जियां कितने की हैं? जरा सही सही रेट लगा दीजिए तो मैं खरीद लूंगी। अरे आप लीजिए ना, रेट तो लगता रहेगा मैडम। राधिका बार्गेनिंग करती हुई 5 से 6 सब्जियां खरीद लेती है। इसके बाद वह किराने के शॉप पर जाती है। भैया जरा मुझे कुछ खड़े मसाले दे दीजिए और MDH का गरम मसाला भी। लीजिए मैडम, आपके सभी खड़े मसाले और ये गरम मसाला, इससे आपकी सब्जी बहुत चटपटी बनेगी। राधिका कड़ी धूप में पटपटाते हुए सब्जियों को बनाने के लिए सभी सामग्री और फ्रेश सब्जियां खरीद कर घर लौटती है। वहीं उसकी जेठानी आराम से अपने कमरे में फोन चला रही होती है। अरे ये जेठानी जी कहाँ हैं? घर पर मेहमान आने वाले हैं और इतनी सब्जियां बनानी है। चलो अच्छा है, उन्हें अपने कमरे में ही रहने दो। जाती हूँ, फटाफट सारी सब्जी बना लेती हूँ और इस बार मैं अपने हाथों से सब्जियां परोसूंगी। अब राधिका रसोई में आकर आलू गोभी, मूली, शिमला मिर्च, भिंडी, मशरूम, मटर सभी को कट कर लेती है और सभी के खड़े मसालों को हाथ से पीसती है, जिनके बाद वह सभी सब्जियों को धोकर आलू गोभी, शिमला मिर्च, मटर मशरूम मिक्स वेज बनाकर तैयार कर लेती है। ओहो, रसोई में से सब्जियों की क्या शानदार खुशबू आ रही। लगता है देवरानी जी ने सारी सब्जियां बनाकर तैयार कर ली। चलो मेरा काम तो आसान किया। कुछ देर बाद घर में बिमला, सीता, कोकिला आती हैं। क्या बात है उर्मिला, बहू तो तू अपने दोनों ही बेटों के लिए बहुत खूबसूरत लेकर आई है। ये लो तुम दोनों देवरानी जेठानी, अपने मुंह दिखाई का ये नेक रखो। अरे इसकी क्या जरूरत थी, चलो रस्म तो खत्म हो गई। जाओ राधिका, आंचल, सबका खाना डाइनिंग टेबल पर अब परोस दो। अब दोनों देवरानी जेठानी खाने को डाइनिंग टेबल पर लेकर आती हैं कि तभी आंचल फटाक से राधिका के हाथ से सब्जी की कंची छीनती हुई, लाओ देवरानी जी, सब्जी मैं परोस देती हूँ। अरे पर ठीक है।
अरे वाह उर्मिला, आंचल ने तो सब्जी बहुत ही कमाल की बनाई है। हाँ, आंचल तो जिस दिन से इस घर में आई है तब से सब्जी अच्छी ही बनाती है। अरे ये क्या, इतनी मेहनत से मैं कड़ी धूप में सब्जी लेकर आई, मसाले को हाथ से पीस कर सब्जी बनाई और जेठानी जी ने सब्जी परोस के सब्जी का सारा क्रेडिट खुद ले लिया। ये कोई बात हुई? कुछ देर बीतते हैं और उसके बाद पड़ोस के सभी लोग घर से चले जाते हैं। जेठानी जी, आपने सब्जियों को परोसने का ठेका ले रखा है क्या, जो हर बार मेरी बनाई हुई सब्जियों को जाकर फटाफट डाइनिंग टेबल पर परोस देती हो? क्या सब्जी परोसने का ही हक है जेठानी जी आपका? सब्जी बनाने का कोई हक नहीं है। राधिका, देवरानी हो तुम, देवरानी की तरह रहो, और मैं जेठानी हूँ। सब्जी परोसने का हक सिर्फ जेठानी का ही होता है। जेठानी सिर्फ छोटे मोटे काम करती है और बड़े सारे काम देवरानी को ही करना पड़ता है। राधिका को अपनी जेठानी की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर भी अपने मन को मसोड़ कर रह जाती है। अब आंचल बार बार ऐसा ही कर रही थी और राधिका को अंदर ही अंदर इस चीज से बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी एक दिन, अरे वाह भाभी, क्या खाना बनाया है। आपके हाथ की सब्जी की बात ही कुछ और है। खाक अच्छी सब्जी बनाती हैं। हर बार सब्जी बनाती हूँ मैं और सब्जी को परोसती है मेरी जेठानी। जैसे सब्जी परोसने का हक तो सिर्फ जेठानी जी का ही है। मेरा हक तो सिर्फ सब्जी बनाने का है, परोसने का थोड़ी। अरे राधिका, तुम कहाँ खोई हुई हो? अच्छा सुनो, मेरे ऑफिसर से रिलेटेड कुछ बात करने मेरे दोस्त घर आ रहे हैं, तो मैंने सोचा वो लोग डिनर यहीं से करके जाएं, तो आप लोग उनके लिए भी ऐसे ही स्वादिष्ट सब्जियां बना लेना। क्यों नहीं देवर जी, मैं बना दूंगी। मैं और मेरी देवरानी मिलकर बना लेंगे। क्यों देवरानी जी? बहुत हो गया, इस बार तो टेबल पर सब्जी मैं ही परोसूंगी। हाँ जेठानी जी, क्यों नहीं। अगले दिन रात में मनीष और विपिन ऑफिस से अपने कुछ दोस्तों को लेकर घर पहुंचते हैं। दोनों ही भाई कुछ देर कमरे में बैठकर मीटिंग से रिलेटेड बातें करते हैं, जिसके बाद, अरे चलो, अब मीटिंग बहुत हो गई, रात ज्यादा हो रही है, चलो सभी लोग खाना खा लेते हैं। कमरे के सामने से गुजरती आंचल सभी की बातों को सुन लेती है। अरे ये लोग तो खाना खाने जा रहे हैं, फटाफट जाकर सब्जी अपने हाथों से परोस देती हूँ। लीजिए ना, और खाइए। और सब्जी परोसूं? अरे वाह, सब्जी तो बहुत कमाल की बनी है भाई, मजा आ गया डिनर करके तो। देवरानी जी, रोटी और चावल दीजिए ना। राधिका का अब दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। अपनी जेठानी की ये चालाकी देख देख कर कुछ देर बाद सभी लोग खाना खाकर रात में वहां से चले जाते हैं। बस बहुत हो गया जेठानी जी, आपको सब्जी परोसने का बहुत शौक है ना, तो आज से आप सब्जी बनाएंगी भी खुद ही और परोसेंगी भी खुद ही। अब ये दोनों हक मैं आपको ही देती हूँ। दोनों ही देवरानी जेठानी में भयंकर लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद राधिका रसोई में आना ही बंद कर देती है। अगले दिन सुबह आंचल रसोई में आती है और सबके लिए दाल रोटी बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। अरे बहू, ये क्या, दाल रोटी? सब्जी कहाँ है? सब्जी नहीं परोसी आज तूने अपने हाथ से? माँ जी, फ्रिज में रखी हुई सब्जी थोड़ी खराब सी हो रही थी, इसलिए मैंने फ्रेश दाल और रोटी ही बना ली। अब अगले दिन आंचल को समझ में नहीं आता कि वो सब्जी क्या बनाए, इसलिए वह ऑनलाइन खाना मंगाती है और डाइनिंग टेबल पर सबको परोस देती है। अरे भाभी, आपने बाहर से सब्जी मंगवाई, घर में क्यों नहीं बनाई सब्जी? आजकल खाने के समय में राधिका दिखाई नहीं देती और इस आंचल के भी हाव ताव कुछ ठीक नहीं लग रहे। आखिर बात क्या है? तभी रात में आंचल अकेले रसोई में खुद से बातें करते हुए, अरे यार, ये सब क्या फालतू में देवरानी जी से लड़ाई कर ली। एक दिन तो दाल रोटी और दूसरे दिन बाहर से खाना खिला दिया, लेकिन अब क्या करूं? अगर यही हाल रहा तो मेरे ससुराल वालों को जल्दी पता चल जाएगा कि मुझे सब्जियां बनानी ही नहीं आती। तभी उर्मिला रसोई में आती हुई सारी बातें सुनकर कहती है, अच्छा, तो ये कारण है सब्जी ना बनने के पीछे का। सब्जी तुझे बनाने नहीं आती। सब्जी इसका मतलब सिर्फ राधिका ही बनाती है, और जब तुझे सब्जी बनानी ही नहीं आती थी तो अपनी देवरानी से सब्जी बनानी सीख भी तो सकती थी, लेकिन तूने तो अपनी देवरानी से अच्छी खासी लड़ाई ही कर ली। गलती हो गई माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी। अब उर्मिला दोनों ही देवरानी जेठानी को एक साथ खड़ा करती है, जहाँ आंचल अपनी सारी सच्चाई राधिका को बताती है। अच्छा, तो ये बात थी जेठानी जी, आप मुझे ये बात पहले ही बता देती। मुझे तो लगा कि आपने सिर्फ सब्जी को परोसने का ही ठेका ले रखा है, पर अब पता चला आपको तो सब्जी बनाना ही नहीं आती। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगी कि सब्जी कैसे बनाई जाती है। उर्मिला अपनी दोनों बहू के पक्ष में बात करती है, जिसके बाद दोनों बहू एक दूसरे के साथ मिलकर रहने लगती हैं। वहीं देवरानी अपनी जेठानी को अब हर तरह की सब्जी बनाना भी सिखा देती है। चलो, शादी से 15 दिन पहले ही दोनों बहू का कमरा बनकर तैयार हो गया। हमारा घर तो काफी बड़ा है, तो तुमने ऊपर वाले फ्लोर पर बहुओं के लिए अलग अलग कमरे और रसोई क्यों बनवाई? मेरी बड़ी बहू गांव से आ रही है और छोटी तो शहर की ही है। मैंने हमेशा देखा है कि गांव शहर की लड़कियों की आपस में ज्यादातर बनती नहीं है। अब कल को कोई लड़ाई बहस हो, इससे अच्छा मैंने पहले ही अलग कमरा और रसोई बनवा दिया। दोनों अपना अलग अलग पकाएंगे और रहेंगे, और हमारा क्या है, कभी बड़ी बहू के घर खाना खा लेंगे तो कभी छोटी बहू के घर।
मानना पड़ेगा लाजवंती, तुमने दिमाग तो बड़ा लगाया है इस काम में। चलो अब चलकर चाय पीते हैं। समय गुजरता है और लाजवंती के दोनों बेटे राजेश और देव की शादी हो जाती है। जहां घर की बड़ी बहू माया गांव से आई थी, तो वहीं घर की छोटी बहू अंजलि शहर की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की थी। इस किचन में कितनी लो क्वालिटी का राशन है, खुले दाल चावल आटा और मसाले। ये लोग हमेशा लो क्वालिटी का ही राशन यूज करते हैं क्या? कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, अब तो इस घर में हाई क्वालिटी का अच्छा राशन यूज होगा। पूरी रसोई राशन से भरी हुई है। इतना सारा राशन तो मैं आराम से 1-2 महीना चला सकती हूँ। जिस तरह आज तक अपने मायके में पैसों की बचत की थी, ठीक उसी तरह ससुराल में भी करनी है। इन दोनों देवरानी जेठानी की बातों से तो आप लोग समझ गए होंगे कि आने वाले समय में जहां देवरानी छप्पर फाड़ के घर के राशन पर खर्च करने वाली है, तो वहीं जेठानी किस तरह बचत करेगी। और क्या इस राशन की कहानी में कोई नया मोड़ आएगा, अनबन होगी या नहीं, इसे जानने के लिए तो हमें कहानी में आगे बने रहना होगा। अरे बहू, तुमने तो बिल्कुल सच कहा था। इस मॉल में तो सब कुछ मिलता है, सब्जी से लेकर राशन, हर चीज है यहाँ। माँ जी, यहाँ कितनी साफ सफाई भी है। ये लोग साफ सफाई का काफी अच्छे से ध्यान रखते हैं और हाइजीन तरीके से ही इन सभी राशन को पैक करते हैं। लेकिन बहू, यहाँ पर सारा राशन कितना महंगा है। ये देख, ये आधे किलो का सोयाबीन का पैकेट 200 रुपए का है, और ये एक पैकेट तेल पूरे 250 रुपए का। हमारे घर के पास जो किराने की दुकान है वो तो 150 रुपए में देता है। माँ जी, वो अच्छा राशन नहीं होता, इसीलिए एक तो वो खुला राशन बेचते हैं। आपको पता है खुले राशन में कितनी सारी मिट्टी होती है और कभी कभी तो कीड़े मकोड़े भी निकल जाते हैं। अब आप या तो पैसे देख लीजिए या तो साफ सफाई। हफ्ते भर का राशन खरीदने में ही अंजलि से 7-8 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। मॉडर्न देवरानी अपने सास के साथ राशन खरीद कर घर आती है। वहीं दूसरी तरफ गांव की जेठानी। अरे भैया, ऐसे कैसे आप इसके 2 रुपए एक्स्ट्रा ले सकते हो? अरे मैं गांव की हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि गंवार हूँ। जब MRP 20 रुपए है तो 22 रुपए कैसे ले रहे हो? मैं तो इसे 20 रुपए में ही लूंगी। ठीक है बहन जी, आप इसे 20 रुपए में ही ले जाइए। और कुछ दूं? नहीं नहीं, जितना पर्ची में लिखा था सारा सामान ले लिया है। अब आप जल्दी से बिल बना दो। ये लीजिए आपका बिल, पूरे 3000 रुपए हुए। ऐसे कैसे 3000 रुपए? किस बात के 3000 रुपए ले रहे हो? आप देखो भाई साहब, हम यहीं रहते हैं। आप राशन लेना होगा तो रोज आप ही की दुकान पर आएंगे। आपके रेगुलर कस्टमर हैं हम। अगर रेगुलर कस्टमर से इतने पैसे लोगे तो कैसे चलेगा? मैं 2500 रुपए से ऊपर 1 रुपया भी नहीं दूंगी। माया गांव की थी, इसलिए वो बड़े आराम से मोल भाव करके 500 रुपए का डिस्काउंट भी ले लेती है और हफ्ते भर का ढेर सारा राशन भी ले आती है। जब लाजवंती दोनों बहुओं का हॉल में रखा हुआ हफ्ते भर का राशन देखती है तो वो भी हैरान होती है। अंजलि बहू, तुम दोनों देवरानी जेठानी हफ्ते भर का राशन लेकर आई हो, लेकिन अंजलि बहू हफ्ते भर का राशन 7000 रुपए का बस रत्ती भर लेकर आई है, और तू 2500 रुपए में इतना सारा राशन ले आई। मॉल में बिकने वाला हर सामान दुगने दाम में दिया जाता है। और तो और मैंने तो सुना है कि मॉल से तो राशन लेना भी नहीं चाहिए। पता है ये लोग कितनी मिलावट करते हैं राशन में। जिसके पास पैसा नहीं होता है वो अक्सर यही लाइन सबको पेस्ट करता है। पता है मॉल में कितनी साफ सुथरी तरीके से राशन पैक करके दिया जाता है। तुम्हारी तरह नहीं जो किसी भी गंदी सी किराने की दुकान से सस्ता राशन खरीद लिया। पैसे से ज्यादा हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है। क्यों माँ जी, मैं कुछ गलत थोड़ी ना कह रही हूँ। लाजवंती जानती थी कि अंजलि शहर की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की है, इसलिए उसे बहस करना बिल्कुल जरूरी नहीं लगता और वो अपना राशन लेकर अपने फ्लोर पर चली जाती है। वहीं माया भी अपना राशन लेकर अपने फ्लोर पर चली जाती है। ये लीजिए, आज मैंने सबके लिए गार्लिक ब्रेड, सैंडविच और ये पास्ता बनाया है। ये तुमने रात के खाने में क्या बना दिया है? इससे पेट थोड़ी ना भरता है, और तेरे ससुर जी को तो ये पसंद भी नहीं है। आपने खाया नहीं है इसलिए आपको नहीं पसंद। एक बार खाकर तो देखिए, बहुत टेस्टी होता है। सतीश लाजवंती जैसे तैसे करके अपनी मॉडर्न बहू के बने हुए खाने को खाते हैं और अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। उन दोनों का ही ठीक से पेट नहीं भरा था, जिसके चलते उन दोनों को नींद भी नहीं आ रही थी कि तभी गांव की बड़ी बहू प्लेट भरकर रोटी सब्जी दाल चावल सब कुछ लेकर आती है। माया बहू, क्या बात है, आज तूने 3-4 तरह की सब्जी दाल चावल सब कुछ बनाया है, लेकिन तू इस वक्त खाना लेकर क्यों आई है? तुझे कैसे पता कि हमारा पेट नहीं भरा? अंजलि को खाना बनाते हुए देख लिया था। मुझे पता था कि उस खाने से आप लोगों का पेट नहीं भरेगा, इसलिए मैंने हमारे खाने के साथ साथ आपके लिए भी एक्स्ट्रा खाना बना दिया है। अब जल्दी से खाना खा लीजिए, मैं जब तक मसाला छाछ लेकर आती हूँ। मॉल दुकान से सस्ता और महंगा राशन लेने के साथ साथ दोनों बहुओं में समझदारी का भी काफी फर्क था। जहां महंगा राशन लाकर अंजलि कंजूसी करते हुए थोड़ा बहुत खाना बनाती थी, तो वहीं सस्ता राशन लाकर भी माया सभी घर वालों के लिए भरपेट और पौष्टिक आहार सबको देती थी।
इतनी तेज धूप हो रही है, अब इतनी दूर जाकर मॉल से राशन कौन ही लेगा। एक काम करती हूँ, ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। अंजलि ऑनलाइन ऐप से 3 से 4 चीज ऑर्डर कर देती है। थोड़ी देर में डिलीवरी बॉय सामान लेकर आता है। ये लीजिए मैम, आपका सामान। पूरे 1500 रुपए हुए। बेसन और 2-3 मसाले के 1500 रुपए ये देख माया काफी हैरान थी। अंजलि, ये क्या, तुमने इतनी सी चीज के लिए 1500 रुपए दे दिए? अरे ये तो तुम्हें किराने की दुकान में 100 रुपए में मिल जाता। तो आप जाकर लेकर आइए ना। वो क्या है ना, लो क्वालिटी का और घटिया राशन आपको खाने की आदत है, हमें नहीं। अंजलि का पति जो भी उसे घर खर्ची के लिए पैसे देता, वो सारे पैसों से वो राशन ही लेकर आती रहती और उसके पास खुद के लिए 1 रुपया तक नहीं बचता। ऐसा भी क्या राशन लाती हो तुम, जो छोटी मोटी चीजों के लिए मुझसे पैसे मांगती हो? हर हफ्ते तुम्हें पैसे देता तो हूं। आप जानते हैं ना महंगाई कितनी बढ़ रही है। 1 किलो आटा भी 100 रुपए से कम का नहीं है मॉल में। तो मॉल से लेना ही क्यों है, दुकान से ले लो। भाभी नहीं लेती हैं क्या? मुझे आपकी हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि पैसे, समझे? माया सस्ता राशन लाने के साथ साथ ज्यादातर खड़े मसाले ही लेकर आती और उन्हें पीसती, जिसके चलते माया के हाथ का बना हुआ खाना घर में सबको पसंद था। वहीं अंजलि के बने हुए खाने को तो कोई ठीक से चखता तक नहीं था। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। जहां गांव की जेठानी सस्ता राशन लाकर पैसों की बचत करती और हमेशा घर की सहूलियत के लिए कुछ न कुछ सामान लाती, तो वहीं मॉडर्न देवरानी के पास कुछ भी नहीं बचता। आज लाजवंती का जन्मदिन था। जहां जेठानी ने अपनी सास को एक महंगी साड़ी दी थी, तो वहीं देवरानी खाली हाथ लिए खड़ी हुई थी। आज मॉल में कितनी अच्छी सेल चल रही थी, काफी सारा राशन ले लिया मैंने तो इस बार। अब मैं इसे आराम से महीना भर चलाऊंगी। अंजलि मॉल सेल में बिक रहा राशन ले लेती है और आज अंजलि इस राशन के सामान से खाना बनाकर अपने पति को खिलाती है, तो उसके पेट में काफी दर्द होने लगता है। ये तुमने क्या खिला दिया है? पेट में बहुत दर्द हो रहा है, दवाई लेकर आओ। देव को दवाई देने के बाद जब अंजलि उन सभी पैकेट्स की एक्सपायरी डेट चेक करती है, तो उसे पता चलता है कि सारा राशन ऑलमोस्ट एक्सपायर हो चुका है। अगले दिन अंजलि वो सारा राशन लेकर मॉल जाती है और वहां के मैनेजर से बात करती है। आपको शर्म नहीं आती कस्टमर को एक्सपायर राशन देते हुए? वापस लाइए मेरे सारे पैसे। क्या सबूत है आपके पास कि हमारे मॉल से लिया हुआ राशन है? कहीं और से राशन लेकर हमें चूना लगाते हो। बहुत देखे हैं तुम जैसे लोग, निकलो यहाँ से। अंजलि के सारे पैसे चले गए थे और राशन भी लगभग खराब था, जिसके चलते आज अंजलि और देव की काफी लड़ाई होती है। जब से तुम आई हो बस मेरे पैसे पर पैसे खर्च करवा रही हो। अरे तुम्हें राशन के लिए पैसे देते देते मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची है। तो ज्यादा क्यों नहीं कमाते हो अपने बड़े भैया की तरह? एक अच्छी कंपनी में काम करो ना, ताकि जितना पैसा वो कमाते हैं उतना तुम भी कमाओ। अंजलि देव की काफी देर तक लड़ाई होती है और अब गुस्से में देव अंजलि को थप्पड़ मारने वाला था कि तभी वहां माया आती है और देव का हाथ पकड़ लेती है। गुस्से में देव कमरे से बाहर चला जाता है और अंजलि रोने लगती है। तुम मेरी बात मानती क्यों नहीं? महंगी महंगी दुकानों मॉल से राशन लेने के बजाय तुम एक बार मेरे कहने पर दुकान से राशन लो, फिर देखना कैसी बचत होती है तुम्हारी। मैंने सुना है कि वहां का राशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, सभी चीज खुली हुई मिलती है। किसने कहा कि छोटी दुकान पर हर चीज खुली हुई मिलती है? खुली मिलने के साथ साथ पैकेट भी होते हैं और अगर कुछ खराब भी निकले तो वो बदल देते हैं। अपनी जेठानी के समझाने पर अब माया लगभग 1 महीना किराने की दुकान से ही अपनी जेठानी के साथ राशन लेती है, जिससे उसे काफी ज्यादा फायदा होता है और वो काफी पैसे भी बचा लेती है। ये सब देख आखिरकार अंजलि को अपनी गलती का एहसास होता है। आपके गांव से होने की वजह से मैंने आपका कितना मजाक उड़ाया, हमेशा अपनी महंगे राशन पर घमंड करती रही, लेकिन आज आपकी बात मानकर मुझे कितना फायदा हुआ है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि महीने की आखिर में इतने पैसे बचा सकती हूँ। गलती इंसानों से ही होती है और ये कोई इतनी भी बड़ी चीज नहीं है, पर अब तुम्हें सब समझ आ गया है। ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर हमेशा किराने की दुकान से ही राशन लेती, जिससे वो काफी पैसों की बचत भी करती और साथ ही साथ अपनी हर जरूरत को भी आराम से पूरा कर लेती।